नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जबलपुर में दोनों नर्मदा नदी में चलने वाली मां रेवा की चर्चा हो रही है। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और दरअसल शेफरा थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व एक बुजुर्ग महिला नर्मदा परिक्रमा करते हुए पहुंची, जहां कुछ लोगों ने उन्हें मां नर्मदा की भक्त बताते हुए उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि वे जब नर्मदा में स्नान करती हैं तो पानी में भीगती नहीं हैं और पानी पर चलती हैं। जैसे जैसे बुजुर्ग माता जी की नर्मदा परिक्रमा आगे बढ़ी, वैसे वैसे उन्हें देखने और उनके दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। आलम यह हुआ कि तिलवारा घाट पहुंचते पहुंचते उन्हें मां रेवा की उपाधि दे दी गई। तिलवारा में आश्रम में माता जी को ठहराया गया और लोगों की भीड़ संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मां रेवा के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से रात तक लोगों का तांता लगने लगा और माता जी भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आश्रम की छत और सीढ़ियों पर कुछ समय के लिए आने लगी। आज मैं घर पे था तो मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि नर्मदा जी में कोई माता जी बुजुर्ग हैं जो पानी में चल के आ रही हैं, तो मैं वही यहाँ देखने आया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं भी माता के दर्शन कर लूँ और ना यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ है और ना पुलिस व्यवस्था है ना। क्या कहा जा रहा है लोगों की, आप सुन बातचीत में क्या बोल रहे हैं लोग तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी यही माता वाकई में चल के आ रही हैं और वो अभी कहीं झांसी से चलने चालू करी हैं, नरसिंहपुर झांसी से, तो वहाँ से अभी तक चलती आ रही हैं, वो अभी रास्ते ही में हैं। यहाँ हजारों की जनता तिलवारा घाट में इकट्ठी हुई है। सुना है सवेरे से कि नर्मदा मैया आ रही है यहाँ, तो अभी चौकी ताल में रुकी हुई है वो, और अब कितने समय यहाँ पहुँचने वाली है। सुबह से जनता पूरी यहाँ बैठी हुई है। हालांकि बाद में इस महिला ने खुद ही सब कुछ दूध और पानी का पानी कर दिया। महिला ने कहा कि उसके पास कोई सिद्धि नहीं है और वो एक साधारण महिला है। महिला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कोई सिद्धि नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, है ना। आप नॉर्मल परिक्रमा करने निकली हो? हाँ, केवल मेरी श्रद्धा से कि मैं। तो ये कैसे फैल गया कि अम्मा दवाई देती है इससे ये ठीक हो जाता है, ये कैसे हो गया सब? अरे बेटा ऐसे किसी का थोड़ा बहुत दुख है, आश्रम में जैसे खाना खा रहा है, किसी थाली नहीं धुला रही, किसी से गिलास नहीं उठ रही, किसी का हाथ मोर्चा, किसी का पैर मोर्चा, तो उनके किसी का हाथ सड़क गया, हड्डी किसी का कुछ है, तो जो कुछ पान पत्ता कुछ है तो बता देते हैं, खाने पीने से सूजन उतर जाती है, ऐसा बता देते वो ठीक हो जाते पर के माँ न्यूज 18 संवाददाता पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये वाकई रन करने वाला मामला है और भारी संख्या में लोग बताया जाता कि वहां जुट भी गए थे। क्या और अभी तक बात निकल कर आई है? वाकई जो तस्वीर सामने आई है उसमें कितनी सत्यता है और वाकई वहां पर गहराई थी क्या? और ऐसा केवल कुछ सेकंड का वीडियो क्यों आया? अगर वाकई ऐसा कुछ था तो ये लंबा वीडियो दिखता, हमें लंबी ड्यूरेशन का वीडियो नजर आता कि पानी पर वो महिला चलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रशांत, अगर इस पूरी मामले को अगर समझा जाए तो इसे आस्था या अंधविश्वास के बीच में तौला जा सकता है। और अगर देखा जाए तो मां नर्मदा की महिमा ऐसी है कि उनसे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति जो नर्मदा की सेवा करता है, नर्मदा परिक्रमा करता है, तो लोग उसे सराखों पर बिठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसे अगर अंधविश्वास कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि माँ जो रेवा जिनका नाम है, जिनका असली नाम ज्योतिबाई रघुवंशी है और 51 साल इनकी उम्र है, और 2022 में 11 मई 2022 को ये इनके बेटे ने इनके खिलाफ गुमशुदगी दर्ज कराई है नर्मदापुरम में। तो उसके बाद से ये नर्मदा परिक्रमा के लिए पैदल ही निकली हैं और ये पैदल जब चलती हैं तो कई बार खेत, नर्मदा नदी के किनारे खेत आ जाते हैं या बगीचे आ जाते हैं या पथरीली जमीन, तो ये नदी के किनारे किनारे जहाँ रेत होती है और लगभग 1 फीट या आधे फीट पानी रहता है, तो वहाँ नर्मदा नदी में पैदल चलते हुए आगे बढ़ती हैं। और इसी दौरान का ये वीडियो है जो 14 सेकंड का वीडियो बनाकर वायरल किया गया। इसे शरारती तत्वों द्वारा की गई करतूत ही माना जाएगा, जिन्होंने इस वीडियो को ये कहकर वायरल कर दिया कि एक बुजुर्ग माता हैं जो नर्मदा में
पैदल चलती हैं, पानी के ऊपर चलती हैं, जबकि वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके पंजे पानी में डूब रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि वो नर्मदा के ऊपर नहीं चल रही हैं बल्कि नर्मदा में चल रही हैं। लेकिन लोगों ने इसका ऐसा हवा बनाया, इसको ऐसा वायरल किया कि लोगों की भीड़ टूट पड़ी उनके दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। हालांकि माता जी ने खुद ही ये कबूल भी किया है कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से लोग आस्था को अंधविश्वास में बदलकर और फायदा उठा रहे हैं। इसमें ये भी संभव है कि कुछ लोग ऐसे शामिल रहे हों जो माता जी को इस तरह से प्रेजेंट करके उनकी आड़ में पैसे भी कमा रहे हों, उनके दर्शन कराने के नाम पर, उनके पूजन कराने के नाम पर। तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन आज जब वो ग्वारी घाट पहुंची तो पुलिस ने वहां पर सुरक्षा के लिहाज से उन्हें अपनी अभिरक्षा में लिया। साथ ही उनका जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी उसके बाद में उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की, और जो उन्होंने अपना कन्फेशन दिया है, अपना खुद का बयान दिया है, वो भी पुलिस की गाड़ी में बैठ के दिया है जब वो जबलपुर से वापस अपने घर के लिए जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्द ही तस्वीर और साफ भी होनी चाहिए। शुक्रिया पवन आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, खंडवा से खबर है। खंडवा में चरित्र पर शक को लेकर ग्रामीणों ने भाई बहन को पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों युवक युवती ग्रामीणों से गुहार लगाते रहे कि वो भाई बहन हैं, लेकिन ग्रामीणों ने एक ना सुनी। भीड़ में से किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भाई बहन को छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की है। यह घटना खंडवा जिले के पिपलौद थाना क्षेत्र के ग्राम बामंदा की है। तो खंडवा का यह मामला है जहां चरित्र पर शक को लेकर ग्रामीणों ने भाई बहन को ही पेड़ से बांधकर उनकी जमकर पिटाई कर दी, और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों युवक युवती ग्रामीणों से गुहार लगाते रहे कि वो भाई बहन है, लेकिन ग्रामीण बावजूद बात सुनने उन्हें बांधकर उनकी पिटाई करते रहे। हालांकि भीड़ के बीच से ही किसी ने पुलिस को सूचना भी दे दी थी, और इसके बाद जब पुलिस पहुंची तब जाकर युवक युवती को छुड़ाया गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया चूंकि वो घायल हो चुके थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। और न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, ये हैरान करने वाला मामला है, बगैर जांचे परखे पहचाने और कानून भी हाथ में ले लिया स्थानीय लोगों ने, गांव वालों ने। निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जब किसी अफवाह मात्र के उड़ने से लोगों को बुरी तरह पीटा जाता है, और इतनी बुरी तरह पीटा जाता है कि कई मामलों में ये देखा गया है कि उनकी जान पर तक बनाई है। खंडवा जिले से भी ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि चरित्र शंका के चलते ग्रामीणों ने ये पूरा कदम उठाया, जबकि दोनों पीड़ित बार बार कहते रहे कि वो रिश्तेदार हैं, वो भाई बहन है। हालांकि इस पूरे मामले में बाद में जो गांव में रहने वाले उनके दूसरे परिजन थे, उनको दखल देना पड़ा, और उसके बाद जैसे तैसे दोनों ही पीड़ितों को छुड़ाया गया। दोनों पीड़ित पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी पहुंचे और अपनी वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस शिकायत पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन शासन प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं और उसके चलते कई बार बड़ी मुसीबतें जो हैं वो किसी भी व्यक्ति पर आ सकती हैं, तो इसको किस तरीके से रोका जाए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूरा मामला पिपलोद थाना क्षेत्र का है और ग्राम बमंदा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जी शुक्रिया वासु जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में बैठक का दौर जारी है। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सीएम रमन सिंह भी बैठक में शामिल हैं। बैठक में पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद हैं और सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। खबर उज्जैन से, जहां दर्दनाक सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। नानखेड़ा थाना के पंथ पिपलई की घटना है। ये बाइक से जा रहे नाना और
नाती की मौत हो गई। रोड क्रॉस करते वक्त कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये बड़ी खबर है, तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। उज्जैन का यह हादसा है जहां रोड क्रॉस करते वक्त यह हादसा हुआ है। बाइक से नाना और नाती जा रहे थे और हादसे में उन दोनों की मौत हो गई है। सीसीटीवी सामने आया है इस हादसे का। बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा है ये। 2 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। नानखेड़ा थाना के पंथ पिपलई ये घटना बताई जा रही है। खबर सारंगढ़ से है जहां बिलाईगढ़ से बड़ी खबर है। ओवरटेक के चक्कर में सड़क हादसा हो गया। कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार को गंभीर चोटें आई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बड़गांव के मुख्य मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। तो ये हादसे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल ओवरटेक करने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। सारंगढ़ के बिलाईगढ़ में कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी सवार को बताया जा रहा है कि गंभीर चोटें आई हैं और इस घटना का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़गांव के मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। और भिंड से बड़ी खबर है। भिंड की सिंध नदी के बीहड़ में आग लग गई। निवसाई गांव के पास यह भीषण आग लग गई। काफी बड़े इलाके में यह आग हालांकि फैल गई और कई घंटे तक ग्रामीण दहशत में रहे। फायर ब्रिगेड ने आखिरकार आग पर काबू पा लिया है। गर्मी के चलते बताया जा रहा है कि जंगली घास में यह आग लगी थी और आग ने काफी बड़े क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया था। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भिंड से, जहां भिंड की सिंध नदी के बीहड़ में यह आग लगी हुई है। हालांकि आग पर अब काबू पा लिया गया है। निवसाई गांव बताया जा रहा है जहां पर यह जबरदस्त आग लगी। काफी एरिया में यह आग फैल गई थी लेकिन दमकल विभाग ने, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। खबर कटनी से, जहां पिस्टल से खेल खेल में गोली चल गई। ये वीडियो भी सामने आया है। चचेरे भाई के हाथों पिस्टल से गोली चली थी। घायल ट्रांसपोर्ट कारोबारी सूरज पांडे डर के कारण गढ़ ली थी लूट की झूठी कहानी। पिस्टल से फायर करने वाले युवक का नाम गौरव उर्फ ऋतिक पांडे है। घायल सूरज पांडे का निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शुक्रवार दोपहर बाद की ये घटना थी। यूके ही स्थित भैरवनाथ ट्रांसपोर्ट की ये घटना बताई जा रही। गोलीकांड पर का पुलिस ने खुलासा किया है। अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, इंदौर से खबर है। गांव में मवेशियों के बाड़े में तेंदुए का रेस्क्यू किया गया है। तेंदुए ने लगभग 1 दर्जन मवेशियों को शिकार बना लिया। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया है। रात लगभग 3:30 बजे गांव में तेंदुआ देखा गया था। ग्रामीणों ने सूझबूझ से मवेशियों के बाड़े में तेंदुए को कैद कर दिया था। दोपहर बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। सुकमा से बड़ी खबर। 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 इनामी नक्सलियों का यह सरेंडर। 8-8 लाख रुपए के ये दोनों इनामी नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले कई सालों से नक्सली संगठन में ये लगातार सक्रिय रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है सुकमा से, जहां 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। रतलाम आएगा नर्मदा का पानी। बदनावर तक आने वाली नर्मदा पाइपलाइन को रतलाम तक लाएंगे। ग्वालियर में आभार सभा में गरजे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पूर्व सीएम कमलनाथ पर कसा तंज। कोरोना काल में मीटिंग का समय नहीं था लेकिन आईफा अवार्ड के लिए समय था। इंदौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे बीजेपी कार्यालय। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण और शहरी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। नगर और ग्रामीण इलाके के पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने दिया विवादित बयान। कहा, लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि शूर्पणखा दिखती हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पीसी शर्मा ने बोला हमला। कहा, बीजेपी की बहनों को लेकर मानसिकता उजागर हो रही। बयान को लेकर बहनों से माफी मांगी जानी चाहिए। भोपाल में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस ने 15 महीने सरकार रहते
धंधे और उद्योग के रूप में किए तबादले अधिकारियों के ज्वाइन करने के पहले कर दिया जाता था दूसरा ट्रांसफर। एमपी में 25 अप्रैल से 1 महीने के लिए हट सकता है तबादलों पर लगा प्रतिबंध, तबादला नीति बनकर तैयार, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के बंगले के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी से विजयवर्गीय के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ग्वालियर में जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी का एक्शन, फायर सेफ्टी ऑडिट करने के बाद 12 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त, 50 अस्पतालों को थमाया नोटिस। सतना में कॉलेज छात्रा के साथ 3 युवकों ने किया छेड़छाड़, पुलिस के पहुंचते ही 2 युवक हुए फरार, 1 गिरफ्तार, तीनों पर मामला दर्ज। जबलपुर में शराब दुकान में महिलाओं का हमला, देर रात महिलाओं ने शराब की पेटियां फेंकी, पुलिस और अन्य लोग मूक दर्शक बने रहे। भिंड के निवसाई गांव के पास सिंध नदी के बीहड़ में लगी आग, आसपास के 1 दर्जन गांव खतरे की जद में। मिहुना नगर परिषद से बुलाई गई फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इंदौर के 3 गांव में दिखा तेंदुआ, तेंदुए ने लगभग 1 दर्जन मवेशियों को बनाया अपना शिकार। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का किया रेस्क्यू। सीहोर के बुदनी में सटोरियों पर पुलिस का शिकंजा, सटोरी आईपीएल मैच पर लगा रहे थे सट्टा, पुलिस की कार्रवाई में 10 लाख की सट्टे की आईडी बरामद। दमोह में महिला सरपंच का अपने पद से इस्तीफा, संविदा शिक्षक में चयन होने पर दिया इस्तीफा। कथावाचक देवकी नंदन ने मॉडर्न एजुकेशन पर उठाया सवाल, कहा बच्चों के चरित्र को खराब कर रही मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन के दिए बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने पंडित देवकी नंदन के बयान का किया समर्थन। कटनी में गोलीकांड में पुलिस का खुलासा, पिस्टल से खेल खेल में चली गोली का वीडियो आया सामने। छतरपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का दिखा सादगी भरा अंदाज, मंत्री ने छत्रसाल चौराहे पर रुका काफिला। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।